नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से 2 दिन की तीसरी बैठक होनी है। 1 सितंबर तक चलने वाली ये बैठक मुंबई में होगी और बैठक का एजेंडा लगभग तय हो गया है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के नाम पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में झंडा भी तय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गठबंधन ने देश भर में 450 लोकसभा सीटों की पहचान की है, जहां सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 दल साथ आए हैं और विपक्षी गठबंधन की अगर हम पहली बैठक की बात करें तो 23 जून को पटना में हुई थी, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी, जो कांग्रेस की अगुवाई में हुई थी। इस बैठक में गठबंधन को नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन। अब जब ये मुंबई में बैठक है तीसरी, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? अब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में है और 31 अगस्त 1 सितंबर को होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के एजेंडे में गठबंधन का एक झंडा तय करना भी शामिल है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टी अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगी और बैठक में अशोक चक्र को हटाकर तिरंगे को भी इंडिया गठबंधन का झंडा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि आखिरी फैसला बैठक में ही होगा और मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएगी, जिसमें 6 से 7 प्रमुख नेता या फिर विपक्ष के सीएम शामिल होंगे। रैलियों और प्रचार के दौरान गठबंधन के जो नेता है वो प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय सरकार की जो नाकामी होगी, यानी कि बीजेपी सरकार की जो नीतियां होगी, जैसे कई मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, मणिपुर का मुद्दा हो गया, तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जो जिसमें बीजेपी जो है वो नाकाम रही है, उन सभी को समाज के सामने यानी कि जनता के सामने विपक्ष रखेगा। अब प्रस्ताव के मुताबिक गठबंधन का एक चेयरमैन होगा, जिसमें एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा। इसके अलावा 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक सूत्रों से अगर जानकारी मिली है कि 450 सीटों की पहचान हो चुकी है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो गठबंधन ने देश भर से 450 सीटों की पहचान की है, जहां गठबंधन सिर्फ उम्मीदवार चुनाव में उतारेगा। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कोई भी बड़ी पार्टी अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, इसी वजह से इन तीनों को छोड़ दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की ओर से मायावती से भी संपर्क किया जा रहा है, उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है, इंडिया गठबंधन में साथ लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मायावती की ओर से 80 में से 40 सीटों की मांग की गई है। इस पर मुंबई बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे दलों को भी शामिल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। मुंबई में इंडिया का बैठक होने वाली है और बैठक से पहले बांद्रा और मुंबई में अलग अलग जगह में जो बैनर है, पोस्टर्स है, वो दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लिखा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 31 और 1 तारीख को होने वाली इंडिया की इस बैठक में देश भर से बीजेपी विरोधी नेता आने वाले हैं और मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक का इस तरह का बैनर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में लगभग 26 दल शामिल है और इस गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम और जेडीयू, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, तो वही एमएमके, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा है और लगभग 26 पार्टियों से ये विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है। अब देखना होगा कि जो मुंबई में बैठक है उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है और जो सीटों को लेकर बंटवारे की बात हुई थी तो कितनी सीटों पर सहमति बन पाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।